तो इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 सीडीएस का पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 अटैम्प्ट के लिए। तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट कुछ इशू आ गए थे तो फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, तो मैग्नीशियम आंसर था। एंजाइलम का यूज़ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स के लिए करते हैं। फ्लोएम का यूज़ फूड ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। फ्लोएम का यूज़, ठीक है, ये तो पता ही होगा। फिर कौन सा हार्मोन इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वो होता है एब्सिसिक एसिड, बाकी सब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल स्टार्च बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट, इसका टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट। जीरो फाइट होते हैं जो कि हमारे डेजर्ट एरिया में लगते हैं, तो इनमें स्मॉल लीव्स होती हैं, वैक्सीक्यूटिकल्स और स्टोमेटा इन पिट्स होते हैं ताकि कम रेस्पिरेशन हो सके, है ना, या फिर जो कम ट्रांसपिरेशन पानी का हो सके, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इसमें नहीं होते हैं, तो ऑड वन आउट करना था। फिर है हेलोफाइट्स। हेलोजेंस कहाँ मिलते हैं? सी वाटर में, तो सलाइन वाटर है जो हमारा होता है, सलाइन सॉइल होगी उसमें हेलोफाइट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल, तो एंडोडर्मिस नहीं होता है, बाकी कैम्बियम जाइलम फ्लोएम आर द पार्ट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल, है ना। फिर क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वुड स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी, तो सी वाटर सबसे ज़्यादा डेंस होता है, ये कम होता है, ये भी कम होता है, तीनों कम होते हैं। द नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल्स के डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, तो लाइजोसोम होता है जिसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। तो राइबोसोम, हाँ लाइजोसोम होता है, इसमें मतलब सारा डाइजेस्ट हो जाता है कचड़ा। फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट, तो क्लोरोप्लास्ट वो काम करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। होस्ट क्या होते हैं क्लोरोफिल के? क्लोरोप्लास्ट होता है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड इज द डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड, तो शेविंग क्रीम में लिक्विड में अंदर हमारा भरा रहता है, तो ये जो देखो जेली, इसमें जो जेली में नहीं होगा, सॉलिड होगा, फोम में और शेविंग क्रीम में। शेविंग क्रीम में जो हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जिंग मीडियम है वो लिक्विड है और डिस्पर्जन होता है गैसेस। और फिर ये मिस्ट है, मिस्ट में भी नहीं है। तो टू आइसोटोप ऑफ एलिमेंट क्लोरीन, तो ये क्वेश्चन वैसे मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोर्ड इन अंडर द ऑयल, तो लिथियम को नहीं करते स्टोर, बाकी इन तीनों को करते हैं। सोडियम को तो पता ही होगा, हम लोग जब लैब में लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, अगर आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हो, लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। रूबिडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव है, तो इनको स्टोर करना पड़ता है बिकॉज एयर में ये आग पकड़ लेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड फॉर एज अ प्रिजर्वेटिव इन मीट प्रोडक्ट, नहीं करते। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, जैसे सोरा अगर आपने सुना हो हिंदी में बोलते हैं, या फिर जैसे चिली सॉल्ट पीटर है या इंडियन सॉल्ट पीटर है, तो ये सॉल्ट पीटर होता है, ठीक है। मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं इसका और फर्टिलाइज़र में भी यूज़ करते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। नाउ surface of the concrete structure of a new construction is covered with a straw/gunny bags by wetting. This is done to prevent fast evaporation until hydration has proceeded well, ठीक है। तो ये प्रोसेस गनी बैग से हम जो कवर कर देते हैं, तुमने देखा होगा जैसे कि मतलब लेंटर वगैरह होगा या कहीं पे होगा, या फिर बर्फ़ की सिल्ली भी देखी होगी आपने कभी, अगर आपने कहीं गाँव साइड देखा हो, जो बर्फ़ की सिल्ली होती है या जो ब्रिक कहते हैं जिसको, आइस ब्रिक, उसके ऊपर हम लोग बोरा डाल देते हैं या फिर घास डली रहती है, जिससे कि इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाती है। कहीं ना कहीं वो जो प्रिंसिपल हमारे हैं ना डाउन करने के लिए, चार प्रिंसिपल जो हम पढ़ते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैस इज मैंशन बिलो नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। हीलियम इज अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये नॉट करेक्ट है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, टेट्रियम। ऑक्सीजन यूज टू बर्न फ्यूल इन द रॉकेट, इज सही है, नॉट करेक्ट पूछा है। नाइट्रोजन कैन बी यूज इन अ गैशियस फॉर्म टू रिप्लेस एयर एंड फूड पैकेजिंग, वो तो करते ही हैं, सबको पता है। बट ये स्टेटमेंट यूपीएससी भी पूछ सकता है, टेंशन ना लो। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड पूछा था इस बार, वो मेरा सही था, बिकॉज आप पढ़ते हो कि वो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको मारने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ हमारे बॉडी में होता है। डॉक्टर्स वगैरह भी रिकमेंड करते हैं, और एंटी एजिंग का भी काम करता है, एंटी एजिंग एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करता है। लहसुन में बहुत ज़्यादा होता है, तो गार्लिक आपको खाना चाहिए। देन एका है ब्लीचिंग पाउडर, आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2, है ना। फिर बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा है उसका होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, और वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, ठीक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, और अगर 2H2O होता है तो जिप्सम होता है वो, ठीक है। तो ये आंसर ए हो जाएगा इसका। नाउ
विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास? कलर्ड ग्लास कैन बी मेड बाय एडिंग डिफरेंट कलरिंग मटेरियल। तो ये जो हमारा आंसर है सही नहीं है, बिकॉज मतलब डिपेंड ऐसे नहीं होता कि डिफरेंट कलरिंग मटेरियल यूज़ करते हैं कलर्ड ग्लास, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कलरिंग मटेरियल से ज़्यादा ऑक्साइड्स का यूज़ होता है। ठीक है, बाकी ना सोडियम सिलिकेट नोन एज वाटर ग्लास। ठीक है, सिलिकेट ग्लास आपने देखे होंगे, बोरोसिलिकेट्स बहुत प्रॉपर प्रीमियम क्वालिटी ग्लास होते हैं। ग्लास इज ऑल्टो कास्ट सुपर कूल्ड लिक्विड, बिल्कुल सही है। ग्लास डू मेल्ट आपने देखा होगा गर्मियों में। क्रिस्टलैनिटी डेवलप्ड ऑन द कूलिंग ऑफ द मोल्टन मास ऑफ द ग्लास। ठीक है, क्रिस्टलैनिटी डेवलप हो जाती है, क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं, ऑल दो अमोरफस फॉर्म में रहता है ज़्यादातर। तो आई विल चेक दिस क्वेश्चन वंस अगेन, बट आई थिंक सी इज़ दी राइट मतलब आंसर। मुझे लग रहा है शायद मैंने गलत मतलब देखा है, मैं फिर से कंफर्म करके बताऊंगा सी या डी में से। आई थिंक डी या सी में से ही कोई आंसर है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा, या फिर आप भी एक बार चेक कर सकते हैं, मैं इसको कंफर्म करके कमेंट में डाल दूंगा। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट? केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, न्यूट्रॉन से देखते हैं, न्यूक्लियस से देखते नहीं है, प्रोटॉन से देखते नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के ही पार्ट होते हैं, जब इससे ही नहीं देखते हैं तो इन दोनों से क्या ही देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द ब्लीचिंग ऑफ द पेपर? क्लोरीन का यूज़ ब्लीचिंग में करते हैं, आपने देखा होगा टैंक वगैरह साफ करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ होता है। और जो हम पानी दिल्ली में जो भी लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि हम नहाने वगैरह का पानी है तो काफ़ी ज़्यादा क्लोरीन रहता है। बाकी इन सब का यूज़ हम नहीं करते हैं इसके लिए। एक्सरेज कैन बी यूज, अब देखो हमेशा कैन बी वाले पहले स्टेटमेंट जो भी जेनरिक आए जो भी पॉजिटिव आए उसको सही मानना है, दैट्स इट, दिमाग में नहीं लगाना है। इंस्पेक्ट वेल्डिंग जॉइंट्स बिटवीन दी टू मेटल पार्ट ऑफ द मशीन, बिल्कुल जैसे अब एक्सरे क्या हम अपने बॉडी के वे जब ब्रेक हड्डी टूट जाती है उनको देख सकते हैं, तो वेल्डिंग जॉइंट को भी देख सकते हैं। स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, ये एक चीज़ होती है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है, ये पढ़ते हैं हम लोग, मतलब केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है और एक्सरे होता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या होता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ पॉट ऑन अ ग्लास टॉप, तो ये कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शनल करंट निकलती हैं हीट की नीचे से, फिर वो कूल वाटर नीचे जाता है, फिर वो कन्वेक्शन बनता है, जैसे कि हमारा अर्थ के अंदर कन्वेक्शनल करंट बनती है ना, इस तरीके से मॉल्टेन लावा की जो कन्वेक्शनल करंट बनती है जिससे डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम अर्थ में पढ़ते हैं। तो अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो कन्वेक्शन करंट की थ्योरी थी, ठीक है, इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड करा था? हु वॉज द प्रोपाउंडर? इसको मुझे कमेंट में बताना है, सभी लोगों को बताना है। ठीक है, ये कमेंट में बताना है। नाउ फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन वाज वाटर ड्रॉपलेट इन्वॉल्व बोथ रिफ्रैक्शन और इंटरनल जो रिफ्लेक्शन TFR टोटल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन उन दोनों के प्रोसेस से होता है। ओजोन होल इन रीजन, तो एंटार्क्टिक में ओजोन होल है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। एंटार्क्टिक में कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आर्कटिक में नहीं है और एंटार्क्टिक में है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर मिशंस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 2023? तो चंद्रयान 3, सोलर मिशन आदित्य L1 था, लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट अभी नहीं है, सोलर पावर्ड रॉकेट अभी नहीं है। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर 25th का। तो अभी 2024 के पूछ सकता है अगर आपका 2025 में क्वेश्चन आता है। और मैं थोड़ा आपको थीम भी बता देता हूँ, थोड़ा ना स्पेस सेक्टर को फर्दर एक्सप्लोर करो, क्योंकि इंडिया बहुत मतलब जाइंट स्ट्राइड्स स्पेस सेक्टर में ले रहा है। और जब मैं करंट अफेयर भी कवर करूँगा तो उसमें मैं कवर कर दूंगा। अभी मैं एनवायरनमेंट का मैंने एक पार्ट करा है, एनवायरनमेंट के 2 पार्ट रिमेनिंग है। इसके बाद फिर हम करेंगे, चलेंगे साइंस एंड टेक पे, उसको देखते हैं कैसे पढ़ना है, क्योंकि यार उतने क्वेश्चन रिपीट होते नहीं हैं और आपको फ़ायदा कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द एयरक्राफ्ट बीइंग इक्विप्ड विद द कंडक्टिंग टायर्स? ठीक है, दे कैन ट्रांसफर द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन देयर सर्फेसिज बीइंग रब्ड बाय द एयर पार्टिकल। ठीक है, तो अब एयर पार्टिकल जब उनमें रब होते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है और जो कंडक्टिंग जो हमारे टायर्स होते हैं उससे वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया? आपने पढ़ा मायोपिया, एक होता है मायोपिया है ना, नी फार साइटेडनेस, एक होता है मेट्रोपी हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, नियर साइटेडनेस। तो ये आपको होता है प्रेस बायोपिया। अब देखो इसमें आंसर क्या क्या है, दे कांट डिस्टिंग्विश कलर, उसको नहीं है। अगर कलर डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस एक हमारा जेनेटिक डिजीज़ होता है जो कि हमें अपनी मदर साइड से मिलता है। तो ये मतलब ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो हट ही जाएगा। 1 हटा दो, 1 हटा दो, अब बचे 2 और 2 और 3।
यूजली डेवलप विद एजिंग, तो ये बिल्कुल सही है। बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम आती है ना देखने में, व्यू साइट का प्रॉब्लम, उसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। दे वियर आइदर बाइफोकल, जो बाइफोकल लेंस होता है, कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स दोनों देते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम होती है ना, मतलब नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस की जो प्रॉब्लम आ जाती है बुढ़ापे के साथ, उसको दूर करने के लिए 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके आप थोड़ा सा देख लेना, और हो सकता है मैं आपको और भी फर्दर चीज़ इसके लिए प्रोवाइड कर दूंगा साइंस के लेक्चर के साथ में। नाउ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी इतनी है, ट्रैवल इन अननोन मीडियम, इट्स वेवलेंथ इतनी है, ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 150 टाइम इट्स वेवलेंथ इन टाइम, टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, मतलब ये तो सी सेट में भी नहीं आएगा। और मिशन शक्ति देखते हैं। मिशन शक्ति ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शक्ति का जो है ना, यूज ऑफ द रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सेटेलाइट, तो आपको ये याद रखना है मिशन शक्ति किसका है, डीआरडीओ का है। हो सकता है 2025 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपको दिख जाए, देयर आर चांसेस, ठीक है, तो आपको रेडी रहना है। लॉन्चिंग ऑफ मल्टीपल सेटेलाइट यूजिंग अ सिंगल रॉकेट, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या प्रोसेस कहते हैं। लॉन्चिंग ऑफ हैवी सेटेलाइट, ये कुछ नहीं है। यूज ऑफ हाई पावर्ड रॉकेट इन लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट, हाई पावर्ड रॉकेट का इसको क्या बोलते हैं, दोनों चीज़ों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मैं भी आपको कुछ दिनों में अपडेट कर दूंगा, मतलब मैं कमेंट बॉक्स में इसको लगा दूंगा, लेकिन आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए। नाउ इन सन अर्थ सिस्टम, द सन अर्थ एंड द लैग्रेंज पॉइंट, तो ये आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल एक फॉर्म करते हैं। सन होगा, अर्थ होगी, लैग्रेंजेस पॉइंट 1 4 होगा। ये सर्टेन ऑर्बिट्स हैं सन के अराउंड, जहाँ पर ग्रेविटी बैलेंस होती है और जहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं लैग्रेंजेस पॉइंट में, ठीक है। L1 L2 आदित्य L1 क्या था, L1 में L1 लैग्रेंजेस पॉइंट पे था, ठीक। नाउ लवासना कहाँ पे है, सबको पता है मसूरी में है, सबको जाने का मन है, तो बी का वन है, बी का वन किस में, बी का वन, बी का वन, तो ये हटा दो, ये हटा दो। क्या बोला जा रहा है हमसे, एक है नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस नारकोटिक्स, ये सब की जो अकेडमी है, देखो पलस मुद्रा में है ये, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, ए का 4 है, सही आंसर हो गया। और सी का अपना 2 है, नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट शिमला में है, ये तो बहुत फेमस है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई में है, ठीक है, तो ये आपका हो गया याद रखने के लिए, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड फ्लैग, फ्लैग कोड इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड फ्लैग कोड इंडिया करा होगा, हमें नहीं पता। स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों करेक्ट हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको कैसे पता है ये चीज़, मतलब काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। फ्लैग पे क्वेश्चन आ गया था 3:2 के रेशियो में हमारा फ्लैग इंडिया का होता है। जो हमारा फ्लैग किसने बनाया था, सबसे पहले तो भीखा जी कामा ने, जो स्टटगार्ड में फहराया था एक डिज़ाइन, फिर एक पिंगाली वेंकैया, तो आई थिंक क्या था उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ, मैं शायद यही थे, या फिर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मतलब जिसने हमारा ओरिजिनल फ्लैग डिज़ाइन करा था उनका नाम, ठीक है मैं आपको बता दूंगा अपडेट करके, अगर ये नहीं हुआ। साउथ के एक होते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दी थीमेटिक एरिया ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, तो रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, नॉट अमंग दी नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिटेट, रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, ये तीनों चीज़ें हैं और ये नहीं है, मतलब ये आपको पता ही हो तो मतलब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, तो क्या है, चारों ही कंपोनेंट होंगे, बेसिक वैल्यू प्रिंसिपल है, राइट ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, और लीगल एंड जुडिशियल पर्सन सब कुछ है इसमें, मतलब पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये हमारी, हाँ, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के विलेजेस को अच्छा करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और स्टेटमेंट अबाउट ट्रू पूछा होगा, करेक्ट है, तो यही है, बाकी 2021 में लॉन्च नहीं हुई थी, तो अब याद रखना है, बाकी ये ना, ये नहीं है, और भी स्टेट्स होंगी मतलब, और उत्तर प्रदेश फ्लैगशिप प्रोग्राम में नहीं आते इसके अंदर कोई भी, तो आपको याद रखने की थोड़ी सी चीज़ें। जिसको कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला यूएन ऑर्गेनाइज, वो यूनेस्को है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये मतलब क्या कर सकते हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के परव्यू में एग्जेम्प्टेड कर दिया गया था 6 शेड्यूल से जम्मू कश्मीर। Who among the following stated that a just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of compassionate society, ये बोला था भीमराव अम्बेडकर ने। Which of the following statement is are correct, क्या करेक्ट है इसमें से, क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, एक्सक्लूसिवली तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, सेंटर भी तो क्रिमिनल लॉस पे अपने कानून बनाती है,
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ही लाई करेगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अरेंज करना है इंडिया पाकिस्तान अरेंजमेंट में, तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के टाइम का हो गया, ठीक है। फिर ताशकंद डिक्लेरेशन उसके बाद हुआ। फिर हमारा आता है एग्रीमेंट प्रोहिबिशन ऑफ अटैक ऑन ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी, ये उसके बाद एक्टिविटी है। और एग्रीमेंट ऑफ द रिड्यूसिंग रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंटल रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन, है ना। तो ये चारों चीज़ें हुई थी 2134। विच आर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको क्वेश्चन देखना है, ये आ सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ SCO रशियन और चाइनीज़ है क्या? बिल्कुल सही है, मतलब मेनली चाइना ओरिएंटेड है क्योंकि यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस है और रशिया का। SCO एंजॉय ऑब्जर्वर स्टेटस इन UN, बिल्कुल सही है। 13 मेंबर हैं SCO के, SCO के 13 मेंबर नहीं है। SCO के मेंबर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में कितने मेंबर हैं। अभी लेटेस्टली SCO के 5 मेंबर जो ऐड हुए थे, और आपको वो भी बताना है। FATF क्या है? फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ये जो जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म को उसको रोकने के लिए वॉच डॉग है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर प्लेस्ड अंडर द UN जनरल असेंबली अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग इज रिक्वायर्ड, आपको पता होना चाहिए। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इन UN, इलेक्शन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये तीनों ही केस में होता है 2/3। भारत पर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा था क्या? तो देखो रिपब्लिक डे पे भी हुआ, नेशनल फिल्म फेस्टिवल पे हुआ, कैंस फिल्म फेस्टिवल पे हुआ। तो इन तीनों पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कैंस पे तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 करेक्ट है, याद रखना। और 377 जो होमोसेक्सुअलिटी को लेके था, उसको मतलब यार जो सेम लीगलाइजेशन के लिए जो भी केस चल रहे थे, और तो ये 377 को जो ना हटा दिया गया था। तो नास फाउंडेशन केस के ऊपर बात हो रही है इंडिया में, भाई ना। बचपन बचाओ नहीं है, संभव भारत नहीं है, एक्शन एड। बचपन बचाओ किसका है? कैलाश सत्यार्थी है क्या? कमेंट में बताओ। एक्शन एड इंडिया किसने स्टार्ट करा था? संभव फाउंडेशन किसने स्टार्ट करा? कमेंट में बताओगे। जी फॉर ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो मिजोरम के लिए था जी, आपको याद रखना। 371 जी किसके लिए? मिजोरम के लिए था। और आप बताओगे मुझे 371 ए किसके लिए है, ठीक है। बी किसके लिए है? असम के लिए है। ए बताओगे कमेंट में मुझसे, ठीक है। तो ये दिया है नॉट कवर्ड अंडर दिस आर्टिकल ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये नहीं दिया है। बाकी मीजो कम्युनिटी के लिए सब दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सब कुछ मीजो के लिए दिया है। दोनों ऑप्शन आपको, तीनों के लिए मीजो के लिए, चौथे में ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ द लैंड है। खुद ही आप समझ सकते हैं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर IT एक्ट 2000 दिस हैड प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज लीगली वैलिड इन द सेम मैनर हैंड रिटन, बिल्कुल सही है, चल जाएंगे अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन बाय ऑफिशियल अथॉरिटी है, ओरिजिनल अथॉरिटी है। वो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन गिवन द पावर टू मेक द रूल विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है IT एक्ट में, तो ये वाला आपका नहीं है, ए करेक्ट है, याद रख लेना आगे के लिए। Which of the following statements about National Recruitment Agency is correct? Employment in private sector is facilitated in all the districts, particularly 117 aspirational district, तो यही है। सेटअप 2014 में नहीं हुई थी, ग्रुप सी की नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा सकते हो, आप आराम से इसको कर सकते हो। रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द R&D विंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे का है आपको, बस ये तो फैक्चुअल हो गया। अब पूछ रहा है स्पीकर उनका टेन्योर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ए का है, 2 है आपका। 13th लोकसभा के थे मनोहर गजानन जोशी, तो आपको MG जोशी के बारे में ये याद रखना पड़ेगा। देन आपको है ना सोमनाथ चटर्जी थे, वो 14th के हो गए। देन आपकी जो मीरा नायर थी वो हमारी थी 15th की, और सुमित्रा महाजन 16th की थी। 17th के आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, 18th के भी बता देंगे, दोनों बता सकते हो, आसान है बताना। नाउ वेदांत फिलॉसफी क्या थी? शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दिया, बिल्कुल सही है, सोचना ही नहीं है। द फिलॉसफी ऑफ द्वैता बॉस माधवाचार्य, है ना, माधवाचार्य ने द्वैताद्वैत दिया था, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों का आंसर सही है। और भी फिलॉसफी हैं, एक आपको शुद्धाद्वैत है ना, इनको इसको किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने, है ना। विशिष्टाद्वैत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखो चरखा डिस्ट्रीब्यूशन चरखा ऑन अ वाइड स्केल अमंग पीपल, तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1919 में करा था, आपको याद रखना है। सीरियल्स इन द ऋग्वेदा को क्या बोलते थे? यव एंड धन्य, ठीक है, धान यव, तो आपको जौ और धान, ठीक है, आपको देखना है, याद रखना है, धन्य बोलते थे। गोधुमा ब्रीही किसको बोलते थे? यह बताना है। टीला एंड खला, प्रियांगु एंड श्यामका। अब इसको मैं ना ऐसे याद करना मुश्किल पड़ेगा, तो मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में दूंगा,
कि टर्म रिलेटेड टू दिस रिफर्स टू, तो मैं इसका आंसर भी वहीं पे दे दूंगा शॉर्ट में ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएँ। बाकी आप इसको खुद ही सर्च कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट में बताना कितने सर्च करें, आपका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंसीडर ऑफ द कंडीशन ऑफ द विडोज 18th सेंचुरी में। तो राजा सवाई जय सिंह अम्बेर ने विडो रिमैरेज बढ़ाई थी। मराठा जनरल परशुराम भाऊ विडो रिमैरेज बढ़ाई। राजा राम मोहन राय अपोज सती बिल्कुल करा था। 1829 शारदा एक्ट विलियम बेंटिक के टाइम पास हुआ था। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ शिवाजी उनकी नई थीम है, आप याद रखना वो नई थीम धीरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी उन्होंने शिवाजी को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी आपको मराठा आप पढ़ने पड़ेंगे यूपीएससी के लिए भी। पहले हम इस टॉपिक को स्किप कर देते थे क्योंकि वो विजयनगर मुगल्स और इन सब के आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जा रहे हैं तो मैं इसको एक दिन अच्छे से पूरी थीम को कवर करा दूंगा, एक बार में ख़त्म करवा दूंगा। एक वीडियो आएगा मराठास के ऊपर, उसमें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अष्टप्रधान हुआ करते थे, 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, शिवाजी कंडक्शन कोरोनेशन वगैरह से रिलेटेड हर चीज़ को वो देखते थे। शिवाजी इंट्रोड्यूस मराठी इन प्लेस ऑफ द पर्शियन, कॉइंड संस्कृत टेक्निकल टर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल उन्होंने सारे यही कराए। इनके में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स थे जो कि संस्कृत से ड्राइव थे, है ना, संस्कृत से अब अपने ड्रिवन थे। संस्कृत ड्रिवन वर्ड्स का इन्होंने काफ़ी यूज़ करा था। अध्यक्षा, पति, ये सब काफ़ी संस्कृत। मीजोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। एलेक्जेंडर बर्न्स डिस्कवर्ड द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया इन सोहागी घाट इन उत्तर प्रदेश। एलेक्जेंडर बर्न ने क्या करा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल के दिन आपसे पूछ लेगा एलेक्जेंडर बर्न कौन था, तो एक आर्कोलॉजिस्ट था, नाम आ सकता है। इसने क्या करा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सर्च करके बताना है। प्लीज़ डू पार्टिसिपेट। मैं भी आपको बता सकता लेकिन आपकी भी क्यूरियोसिटी देखी जाएगी। नाउ भीमबेटका वीएस वांकर, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया है इन्होंने, सब मतलब बेसिक्स आया और एनसीईआरटी में भी दिया है। भोपाल टू इटारसी रियरवा रेलवे स्टेशन, तो ये बिल्कुल सही है। पेंटिंग एंड एनग्रेविंग डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक आर्ट ऑफ उड़ीसा। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दिया, ऐसा नहीं है। मतलब इतनी उड़ीसा में बहुत सारी रॉक कट आर्किटेक्चर्स हैं। अगर आप उड़ीसा में जाओगे तो वहाँ पर एक टाइम पर बहुत रॉक कट आर्किटेक्चर बनी, तो वहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब डू नॉट एग्जिस्ट ऐसा कहीं प्रूव कोई कर नहीं सकता। थर्ड आपको हटाना पड़ेगा, आप ये काट दोगे। अब आपको पता है पहला आपको नहीं पता है लेकिन आपको दूसरा पता है, तो अब ये तो ओनली होगा नहीं। इन दोनों में आप 50-50 में आ जाते हैं अगर आपको नहीं भी पता था, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। एलेक्जेंडर बर्न ने फर्स्ट रॉक पेंटिंग डिस्कवर नहीं की थी, सुहागी घाट उत्तर प्रदेश में। फिर देखो किंजल कीनी, डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। किंजल कीनी क्या है, अ गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस। तो किंजल कहीं ना कहीं लोटस के लिए यूज़ हो रहा है। किंजल कीनी यानी पानी के अंदर कुछ ना कुछ फ्लावर लग रहा है, उसके लिए है डेकोरेशन ऑफ स्तूपा किंजल कीनी। तो स्तूपास पे जो भी टर्म्स लिखे हुए थे आप उनको गूगल कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नाउ विच आर द फॉलोइंग करेक्ट कंपोनेंट ऑफ लाइन कैपिटल सारनाथ। ठीक है, तो देखो दो शाफ्ट स्तंभ यस्ती और द टॉल टेपरिंग कॉलम है इलिप्टिकल टॉप पाथ द एबेकस है डिवॉइड ऑफ एनी का जो कार्विंग्स उसमें नहीं है। ओवरफ्लोइंग इन्वर्टेड पीटल्स बिलो दी अबेकस, बिल्कुल ऐसे करके आपका अबेकस है, उसके अंदर जो पीटल्स इस तरीके से है ना, कुछ कुछ ऐसी, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ मतलब। ठीक है, फिर ऐसे है, फिर आपके लाइन जो बैठे हैं, फिर ऐसे करके एक ऐसा लाइन सा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट लीडिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इनको क्रोनोलॉजी पे लगाओगे। लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट के 1916। रिटर्न ऑफ द सुभाष चंद्र बोस इंडिया हो गया था, वो तो आ गए थे आपके पहले ही। क्रिप्स मिशन 1942, नवल म्यूटनी 1946 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका सही है आई थिंक, हाँ ये सही है आपका। ठीक है ठीक है, तो ये आपका सही है। मतलब आई थिंक अगर मैं कुछ गलत डेट बता रहा हूँ, मुझे को डाउट है, मैं गलत डेट आपको सही करा दूँगा कमेंट में थोड़ा सा। ठीक है, अगर कुछ गलती हो तो बता देना। हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस फॉर देयर मेटल कास्टिंग स्किल्स एंड यूज टू कास्ट एक्सीलेंट मैचलॉक ड्यूरिंग मिडीवल इंडिया। देखो अहोम्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अहोम से क्यों क्वेश्चन आया, क्योंकि अहोम के जो 1671 में सराय घाट की बैटल हुई थी, जिसमें अहोम के जो सेनापति थे यानी वॉरियर थे जो उनको लीड कर रहे थे, उनका नाम था लचित बरफुकन। इनकी जो सेलिब्रेट करा है गवर्नमेंट ने, इनकी स्टैचू भी अनवील्ड हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है अहोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैचलॉक बनाने का मेटल कास्टिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी थी। ये यूपीएससी में भी रिपीट हो सकता है। 2025 प्रीलिम्स का एक हॉट क्वेश्चन आपका तैयार है। ठीक है, इसके आने के बहुत चांस है। बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। मैं फिर से पूछूंगा इसको कभी क्विज के फॉर्म में। नाउ
61st क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट द एंशिएंट हिंदू मेटल इमेजेस। ठीक है, चोला पीरियड वेल नोन फॉर फिनिश मेटल वर्क, बिल्कुल सही है। चोला में हमें शिव की जो बहुत फेमस सी नटराज स्टैचू दिखती है। आइकोनोग्राफी स्टाइल ऑफ चोला मेटल वर्क सिमिलर टू दोज ऑफ द स्टोन काउंटर पार्ट, बिल्कुल सही है। उसी टाइम में स्टोन्स पे भी कार्विंग वैसी होती थी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द स्टेट्स फॉर इन स्टेट्स इन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ना, यूनियन ऑफ स्टेट, ये तो हमारे लिए यूज ही होता है। देखो, अंतारिया वॉज द गारमेंट बोर्न बाय द मॉडर्न टाइम पे, जो अंतारिया था, क्या था वो, मेड ऑफ द स्ट्रिप्स स्वीन टुगेदर टाइड एट दी वेस्ट विद अ कोड। तो ये आपका वस्त्र था एक, आपको याद रख लेना है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है, मतलब इनको रेगुलर सोर्स में नहीं पढ़ते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। देखो, अवंती वर्मन फाउंडर था, आपको नहीं पता लेकिन है ना, डिवोटेड हिज एनर्जीज टू इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ये तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, पॉजिटिव हो गया, सही है। अवंती वर्मन पीरियड इन कश्मीर इज नोन फॉर इंजीनियरिंग ऑपरेशन, हिज मिनिस्टर सुइया रिजल्टिंग इन द इनॉर्मस इंक्रीज इन द ग्रेन्स। अब देखो, आप खुद ही देखो, उन्होंने प्रूव कर, पहले स्टेटमेंट सेकंड को री इन्फोर्स कर रहा है, पॉजिटिव है, दोनों करेक्ट। आगे बढ़ें, हमसे पूछा है कि हाई ऑफिसर पूछा है, इनमें से कौन से मैच हैं। देखो, समहारती, चीफ कलेक्टर, ये तो सही है, समहारत्री। फिर हमें पता है दो व्यवहारिका, चीफ ऑफ आर्मी, ये नहीं है, ये गलत है। फिर है ना अक्षपता, देखो अक्षपताला, ये तो रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर होता था, और समनिधात्री ये ट्रेजरर होता था। तो 1, 3 और 4 आपके सही हैं। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि दौवारिका क्या था, किस तरीके का काम करता था, क्या इसका काम रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड था, और चीफ ऑफ आर्मी को क्या बोलते थे, आपको कमेंट में मुझे बताना है, कौन सा अध्यक्ष होता था ये, ठीक है, बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डिस्क्राइब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की आवाज़ पे बहुत बुरी नज़र थी, उन्होंने कहा था एक चेरी है जो कभी हमारे मुंह में आ जाएगी, बहुत फेमस है, आपको स्पेक्ट्रम में भी दिया है, ठीक है, तो आसान हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू सेंसस। फर्स्ट सेंसस 1872 मायो, फ्रॉम 1881 रिपन के टाइम से हमारा ऑफिशियल सेंसस शुरू हो गया था, ठीक है, तो ये 1 और 2 करेक्ट है, इजी क्वेश्चन बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ड्यूरिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड ऑफ द फ्रीडम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस, ऐसा भी कुछ नहीं है। वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन विद कांग्रेस, कतई नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, ये तो बिल्कुल फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, तो फोर्थ इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट दी कैबिनेट मिशन आर करेक्ट। देखो, इट वॉज 1946, देखो मैं आपको कुछ, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, निगोशिएशन के लिए आया था। नाउ इट प्रपोज 2-tiered फेडरल प्लान वाइल कंसीडरिंग द लार्जेस्ट मेजर ऑफ द रीजनल ऑटोनॉमी, ऐसा 2-tiered प्लान कुछ नहीं बताया। देयर वॉज टू बी अ फेडरेशन ऑफ द प्रोविंस स्टेट अलॉन्ग साइड द फेडरल सेंटर, बिल्कुल सही है। द इंडिविजुअल प्रोविंसेस वर अलाउड टू फॉर्म रीजनल यूनियंस टू विच दे कुड सरेंडर सम ऑफ देयर पावर्स बाय, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनसे पूछा गया था कि आप इंडिया पाकिस्तान जिसमें से आप जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो, तो 1 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। 4 में से 2 स्टेटमेंट सही करने की आदत यूपीएससी की नहीं जाएगी। नाउ गजपति रूलर उड़ीसा में थे, ये तो पीवाईक्यू में भी आपके एक कृष्ण देवराय वाले क्वेश्चन में मेंशन था, 14th सेंचुरी के अराउंड गजपति रूलर उड़ीसा पे थे। तो अश्वपति डेक्कन सुल्तान्स को बोलते थे, और नरपति राय ऑफ विजयनगर को नरपति भी बोलते थे, ये फेमस है, आप पढ़ोगे, देखो थीम है, विजयनगर भी थीम है, ये भी थीम है, और गजपति आपका पूछ चुका है 14th सेंचुरी के अराउंड जब भी होता है। तो कहीं ना कहीं देखो ये क्वेश्चन आपका उसी से ड्रिवन है, तो 1 to दी कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात हो रही है, अराउंड 13 से लेके 15th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, तो ये उसी के टाइम के तीनों टर्म्स हैं, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे टर्म्स के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है उपिंदर सिंह, जिसमें से मैं टर्म्स आपको एक दिन हाईलाइट करके सारे पढ़ा दूंगा, दैट्स इट। नाउ सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली रीजन, ये पूछा जा चुका है यूपीएससी सीएससी में ही, पीवाईक्यू है, टेंशन ना लो, ठीक है। नाउ देखो, चुंगफार कुमाऊं गढ़वाल में नहीं है, ये और ऊपर है, ये लद्दाख रीजन में, जेमू सेंट्रल नेपाल में नहीं है, जेमू ग्लेशियर नहीं है। और देखो गासिर ब्रह्म पीर पंजाल रेंज में है, तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो एक ही आंसर होगा इसका। तो आपको अब देख लेना कि मैपिंग में एक बार कहाँ पर है, आपको बेटर मेमोरी के लिए सही रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर ऑफ इंडिया। बराक रिवर इज द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइज इन हिल ऑफ मेघालय। बराक रिवर हिल ऑफ मेघालय से नहीं निकलती है, बराक रिवर नीचे एरिया में बहती है, प्लेन जो हमारा वेस्ट बंगाल के पास।
फिर घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट, बिल्कुल सही है, घग्गर रिवर होती है, घाघरा अलग है घग्गर अलग है, याद रखना, वो राजस्थान में डेजर्ट में चली जाती है। पुथीमारी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा, मानस तो आपको पता है ब्रह्मपुत्रा की है, पुथी अगर मारी आपको नहीं भी पता है तो भी आप इस आंसर को सही मारोगे, 2 and 3 करेक्ट है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट पोर्ट, ठीक है। सिंगापुर फंक्शन बोथ एज द पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्री पोर्ट, ठीक है, माल लोड करने का और मतलब उसको डाइवर्जन के लिए वहाँ से दोनों। करवर इज एग्जाम्पल ऑफ नबल पोर्ट, ये भी सही है। डोवर इन इंग्लैंड एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट, आउटपोर्ट नहीं है ये हमारा एंट्री पोर्ट है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो 1 and 2 काफ़ी टफ क्वेश्चन। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड, देखो क्यूमुलस ऑल ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड इनसे मिलके बनता है, तो मैं आपको एक वीडियो में सारे क्लाउड्स के टाइप्स डिस्कस कर दूंगा, जिससे वन एंड शॉर्ट डे खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉन्जेट से नहीं बनता, निम्बो स्टेटस से भी नहीं बनता है, उससे डार्क क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस नहीं बनते हैं, और सर्को से भी नहीं, क्यूमुलस से भी नहीं बनता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूटी, यूटी में नहीं है। होकेरा कहाँ पे है, पंजाब में है, किस जगह पे है पता होगा। पॉइंट कैलीमेरे बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है आपको कमेंट में बताना है मुझे। शोमरारी कहाँ पे है, लद्दाख में है, यूटी नहीं है। पूला लेक जम्मू एंड कश्मीर, यूटी नहीं है। होकेरा लेक चंडीगढ़ पंजाब, यूटी है क्या, ठीक है। तो आपको बताना पॉइंट कैलीमेरे किस जगह पे है, तमिलनाडु में है, कहाँ है, आपको कमेंट में बताना। गोवा में है, कमेंट करके बताएंगे, इस चीज़ को जरूर बताएं, बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है, यूटी में नहीं है। नाउ एराटोस्थेनीज अ ग्रीक फिलोसोफर measured the earth's circumference based on the angle of the sun rays at 2 different point, which cities were they, Alexandria and Cyrene, काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है। Which kind of mass wasting processes are commonly associated with creep, slow speed with soil, तो ये देखो क्रीप्स होते हैं ना जो, उसके साथ मास वेस्टिंग कैसी होती है, स्लो स्पीड ऑफ द सॉइल रहती है और वो पूरी की पूरी बहती रहती है। नाउ हेडलेस सेल्स क्या हैं, जो हेडलेस सेल्स आर की टू अंडरस्टैंड द विंड पैटर्न ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही है। जो हमारी हेडलेस सेल्स हैं वो हमारे आउट जो अपर एटमोसफेयर है उसमें ये पूरी सर्कुलेशन ऑफ एयर बन जाता है। हम कई तरह के फेरल सेल, हेडले सेल, फेरल, हेडले और फ्रिजिड जोन की सेल्स तो इनको पढ़ते हैं। हेडले सेल बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन, तो ये हमें पढ़ने को मिलता है ना। हेडले सेल हमारे इक्वेटर से फिर 23.5 तक, फिर उसके बाद फेरल सेल आती है, फिर उसके बाद रिचर्ड, तो ये सब ठीक है। तो बोथ 1 and 2 करेक्ट, और 1 and ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। नाउ देखो ओशन करंट आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गायरेज दैट आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न, सही है। इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड देन पोलवर्ड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, पोल वर्ड्स नहीं ले जाते हैं, पोल से सेंटर की तरफ आ रहा है, और कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड ले जाते हैं, कोल्ड वाटर ईस्टवर्ड ले जाते हैं, ठीक है, ईस्टवर्ड ले जाते हैं, वेस्ट ईस्ट कोस्ट पे नहीं होता है ना, तो ईस्ट कोस्ट पे नहीं वेस्ट कोस्ट पे होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत बताया है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड नहीं ईस्टवर्ड ले जाते हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ ले जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा, देखो यहाँ से कोल्ड वाटर आता है, ठीक है, ये इस रीजन में, तो ये ईस्टर्न मार्जिन पे आपको वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा, लेकिन ईस्टर्न मूवमेंट होगा, आप समझ गए होगे। एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग दी टॉप 3 रेफरेंस टू मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट, महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। हाउ इज द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड ऑन वेदर मैप, क्लोजली स्पेस आइसोबार होंगे यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग, ये अपने में भी आया था क्वेश्चन, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है, सॉल्ट क्रिस्टल की ग्रोथ हो रही है तो वेदरिंग नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, एसिड एक्शन, तीनों से केमिकल वेदरिंग होती है, तो यूपीएससी सीएससी का रिपीट है। आर्क वॉल्केनो पे जो क्वेश्चन है, आर्क वॉल्केनो फाउंड नियर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, आर्क बनाते हैं, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे होंगे, पहला गलत हो जाएगा। सम ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिक एग्जांपल ऑफ कून शेप्ड स्ट्रेटोवोल्केनो सच एज माउंट फ्यूजी में ऑन, अब देखो क्लासिक वोल्केनो खुद ही बता रहा है आपको, देखो माउंट फ्यूजी वगैरह ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पे डाइवर्जेंट पे, कन्वर्जेंट पे होते हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ, नेवस ओजस डेलगाडो, ये सब चिली वगैरह में आर्क टाइप हैं, बिल्कुल सही है, खुद ही बता रहा है कि ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पे हैं। जब दो नो स्टेटमेंट अपने आपको री इन्फोर्स कर रहे हैं तो दोनों तीनों करेक्ट होंगे, या तो एक सही होगा, ओनली वन सही हो नहीं सकता, तो आपको 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, और डाइवर्जेंट बाउंड्री पे नहीं, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे मिलते हैं,
इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एस वेव पे क्वेश्चन अपना कई बार है, एस वेव स्लोअर होती हैं पी वेव से, डेफिनेटली ट्रू है ये तो, काट दो। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर्स, एस वेव हाईली डिस्ट्रक्टिव होती हैं सेकेंडरी वेव्स। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों से ट्रेवल कर सकती हैं, ये गलत है। नहीं, ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि एस वेव हमारी होती हैं वो सॉलिड के थ्रू ट्रेवल करती हैं, है ना, और आउटर कोर से ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो ये आपको पता है, जो हमारा अर्थ का शेडो जोन इसका बनता है, तो जैसे पी वेव्स होती हैं, पी वेव्स हमारी ये रही, ये ऐसी वाली, और एस वेव्स का शेडो जोन हमारा बड़ा बनता है, तो ये वाला शेडो जोन हमारा बन जाता है। फिर सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्यूल, इसी बेसिस पे बताया ना, क्योंकि वहाँ पे एस वेव से हम उसकी स्टडी कर लेते हैं कि वहाँ से पास नहीं होती, उनका शेडो जोन बनता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इज आर द पार्ट ऑफ गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में आपको बताना है, देखो छत्तीसगढ़ में गंगा आती हैं, गंगा बेसिन का पार्ट है, हिमाचल है, राजस्थान भी गंगा बेसिन का ही पार्ट है, क्योंकि गंगा की बेसिन में कौन आएंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरी जहाँ जहाँ से आती है, तो ट्रिब्यूटरी छत्तीसगढ़ से भी निकलती हैं तो गंगा में मिलती हैं, जैसे कोयल है, नॉर्थ कोयल वगैरह, ये सब ठीक है। काबिनी है कावेरी की, ठीक है, काबिनी पेनिनसुलर रिवर ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, आपको पता होना चाहिए। गोदावरी की कौन कौन सी हैं, प्राणिता किसकी है, मंजीरा किसकी है, गोदावरी की है। कृष्णा की आप कमेंट में बताएंगे। महानदी की कौन सी है, वैतरणी है ना, तो आप ये मुझे और भी कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब देखो, बाजरा इज प्रोडोमिनेटली ग्रोन इन लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वाइल रागी इज कल्टिवेटेड इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब प्रोडोमिनेटली तो होता ही है। बाजरा ग्रो वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, वेयरएज रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर रागी, दोनों तो मतलब इसीलिए होता है, देखो उसमें दोनों दे, बाजरा कहाँ पे हो रहा है, सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, जो कि हमारे यहाँ राजस्थान यूपी वगैरह साइड यहाँ पे थोड़ी मिलती है, और रेड एंड शैलो सॉइल तो कर्नाटक तमिलनाडु में मिलेगी, तो वो एक्सप्लेनेशन भी सही है। हालांकि कभी कभी स्वाइप कर देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इंडिया में, कौन कौन सी हैं, तो आपको पता है कि नामचा भड़वा इंडिया में है, कामेट भी है, मैकालू इंडिया में नहीं है, धौलागिरी भी इंडिया के बाहर है, नेपाल, ठीक। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रिवर राइन, तो राइन नदी है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है जर्मनी का, एंड पोर्ट ऑफ रोटरडैम, रोटरडैम राइन के किनारे है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, पीसीएस का क्वेश्चन रिपीटेड है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, लार्जर देन यूरोप, बिल्कुल सही है। हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन कंपेयर टू ओवल, बिल्कुल सही है। माउंट रॉस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ये गलत है, माउंट रॉस यहाँ की हाईएस्ट पीक आर्कटिक की है, और एंटार्क्टिका का पूछा है आपसे। वाटर ऑफ द सदर्न ओशन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड इट, इसमें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हमारी ऐसी चलती है ना, ऐसी, उसमें ये है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है विंड मूवमेंट की तरफ से, तो ये 1 and 2 करेक्ट है, और 4 में 2 करेक्ट है। अब बोला है रुपी वो थ्रू अकाउंट अकाउंट इंडियन बैंक होल्ड फॉर द फॉरेन बैंक इन अ डोमेस्टिक करेंसी टू इनेबल डोमेस्टिक बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस, सही है। इंश्योरेंस डेंसिटी इज एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा डज नॉट फुल्ली कैप्चर द फाइनेंशियल गैप इन द इवेंट ऑफ प्री मैच्योर डेथ बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड इन द इंडिया आर सेविंग लिंक्ड विद अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ प्रोटेक्शन, डेफिनेटली ट्रू है। हमारे इंडिया में इंश्योरेंस इसीलिए कराया जाता है लाइक एज अ सेविंग हम देखते हैं, रादर देन उसको जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के रूप में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे बोला जा रहा है एडिशनल स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ रुपीज एक्स इज लाइकली टू हैव अ लेस इम्पैक्ट ऑन द इनकम देन एन एडिशनल ट्रांसफर ऑफ एक्स टू द हाउस होल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, हाउस होल्ड सेविंग से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एटलीस्ट स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट एक्स इज लाइक टू हैव लेस इम्पैक्ट ऑन द इनकम इफ इट इज़ नॉट accompanied बाय द एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई, तो ये बिल्कुल सही है, अगर एक्सपेंशन नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एनविजन्स क्या करता है, ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू जस्ट स्मूथ, है ना, इंक्रीजिंग यूज ऑफ बायोफ्यूल, क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड, ये नहीं है ना, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट है ना, फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड इशू करके आप सस्टेनेबिलिटी तो कर दोगे, लेकिन लो एमिशन के लिए अगर आपको मेक श्योर नहीं करता, एंश्योर नहीं करता एनविजन, तो 1 and 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। विच इज द फॉलोइंग फोकस ऑफ 12th 5-year प्लान सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, ये आ जाएगा 2012 to 2017, ठीक है ये। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन
इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ, तो कैपिटल अकाउंट में इंडिविजुअल्स को हम नहीं रखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, कमर्शियल बोरिंग कैपिटल अकाउंट में है, जिसमें हमारा देखो कैपिटल अकाउंट में क्या रखेंगे, जो हम जिसमें हमारा असेट बढ़े या घटे, लाइबिलिटी बढ़े या घटे, एक्सटर्नल असिस्टेंट आएगा तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, हमारी लाइबिलिटी कमर्शियल बोरिंग में बढ़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारा असेट बढ़ेगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन एनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सही है, इंसेंटिवाइजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सही है। सो क्वेश्चन में था तो दोनों ही सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बिकॉज इंसेंटिवाइजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक, तो दोनों सही हैं। Which one of the following statement for a firm's equilibrium is perfect? Competition is not correct. The marginal cost decreases at the equilibrium output. कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग रन में होना चाहिए। द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा भी नहीं है। मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट नहीं है। मार्केट मस्ट डिक्रीज एट अ इक्विलिब्रियम, ये नहीं है, ये गलत है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। देखो सबसे पहले जो मार्केट प्राइस होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। मार्केट प्राइस एवरेज कॉस्ट के लॉन्ग टर्म में होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, बिकॉज तभी फायदा होगा परफेक्ट कंपटीशन में। 98 which of the following taxes is not included in the central pool to be shared with states according to the recommendation। तो सेसेस एंड सरचार्ज जो हमारा सेंटर लगाता है वो शेयर नहीं करते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स शेयर होगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होगा, एक्साइज ड्यूटी शेयर होंगी। सेसेस एंड सरचार्ज एक्स्ट्रा चार्ज करा जाता है, तो गवर्नमेंट उसको जैसे हेल्थ सेस लगाती है, एजुकेशन सेस लगाती है, तो इन सबको वो शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार स्टेट गवर्नमेंट चिड़ी रहती है जब सेसेस एंड सरचार्ज ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज बर्डन बढ़ता है पर उनको फ़ायदा नहीं होता। जो ना द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी देखते हैं, मोर्टेलिटी रेट को भी चेक नहीं करते। फिर सपोज देर आर ओनली टू नॉर्मल गुड्स इन द इकोनॉमी एक्स एंड वाई, इफ द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस विच वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। डिमांड फॉर द एक्स डिक्रीजेज एंड डिमांड ऑफ द बाई इज इनडिटर्मिनेट। हमें बाई के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मतलब एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, लेकिन दूसरे के बारे में कुछ बताया नहीं है। If the price index increased from 100 to 110 in 2022 to 132, then rate of the inflation क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमें कुछ नहीं पता क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो 10% हो गया, या फिर 110 से 132 चलेगा तो कितना ज़्यादा परसेंट है यहाँ पे, मतलब कोई फिक्स नहीं है ऐसा। रंगराजन कमेटी मेथोलॉजी डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या क्या था, फूड कंपोनेंट था, नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर नॉन फूड आइटम था, बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर था, तीनों सही है। नाउ NIIFL ये पूछा है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड है ना, नॉट अ फंड मैनेज बाय NIFL, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्या करता है, मास्टर फंड देखता है, फंड ऑफ फंड देखता है, स्ट्रेटेजिक फंड देखता है। ग्लोबल फंड को कोई नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड देखेगा, मतलब ऑब्वियसली आप लॉजिक से कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड और स्टेब्लिश विद व्यू विद हेल्प टू स्पोर्ट्स पर्सन को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। PDU एंड W के बारे में पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हम करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्च वहीं होता है। तो ये तो मतलब इन तीन सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जाता है, 27% के अराउंड बजट का रहता है इस कुछ एक्सपेंडिचर में, बिकॉज हम लोन बहुत लेते हैं। इंडियाज वुमेन्स बैडमिंटन टीम रिसेंटली वॉन द बैडमिंटन एशिया। तो देखना इसमें पूछा जा रहा है हु द फॉलोइंग प्लेयर्स नॉट अ पार्ट। PV सिंधु थी, त्रिशा जॉली भी थी, डबल्स में थी, और अनमोल खरब भी थी, लेकिन साइना नेहवाल अब खेलना रिटायर्ड हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिन सिस्टम इज नॉट करेक्ट। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज बीन डिसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एक गलत है। हमारे पास आयुष में देखो, आयुष में जो यू है वो यूनानी है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी आप देख सकते हो, सिद्धा सिस्टम इज हॉलिस्टिक है, सिद्धा जो पुराना सिस्टम चल रहा है मेडिसिन का वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सुबह रिगबा प्रैक्टिस ऑफ हिमालय में होती है। सुश्र संहिता मेजर सोर्स आयुर्वेद की, बिल्कुल सही है। अब जो निष्ठा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, सर ट्रेनिंग मॉड्यूल रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन लवासना नहीं है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है निष्ठा, ये तो न्यूज़ में था। अरेन द ब्रिक्स कंट्रीज अटेंडिंग ऑर्डर ऑन रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रैंकिंग किसकी है, सबसे ज़्यादा रैंकिंग पे इंडिया। सबसे देखो हमें क्या बोलना है, असेंडिंग ऑर्डर पे, तो सबसे पीछे ही इंडिया होगा। दो, मतलब बुराई की बात नहीं है पर ऐसे ही है। 2F, फिर आएगा अपना साउथ अफ्रीका रहा, फिर ब्राज़ील आएगा, सबसे ऊपर कहीं ना कहीं हमारा रशिया जाएगा, और फिर चाइना जाएगा, मतलब चाइना फिर रशिया। तो ये कुछ ऑर्डर है। आप थोड़ा लॉजिक से जाते हो तो चाइना रशिया टॉप पे रहते हैं। अगर आप दोनों को देखोगे 1 और 3 कहाँ कहाँ दिया, 3-1-3-1, 1-3-1-3। ना आप जाते साउथ अफ्रीका 4th 5th में से होगा, तो आपको उसमें देखना था, इंडिया को भी देखना था, इंडिया से ऊपर ब्राज़ील तो होगा। मतलब अभी तक तो ऐसी रैंकिंग मिलती है, भगवान आगे से अच्छी मिले। इंडिया साइंड
ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनर टेपा एंड एफ्टा इंग्लैंड के साथ में करा है, तो इसका मेंबर नहीं है। देखो जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसका नॉट अ मेंबर पूछा है। देखो अब देखो ये तीनों कंट्री हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड है। इन तीनों कंट्री कहीं ना कहीं, आइसलैंड में पता है कि जो नॉर्थन कंट्रीज हैं, मतलब ऊपर हमारा जो उनके ट्रेड के बारे में बात हुई है, 4 कंट्री का ग्रुप है, तो उसमें इंडिया ने किसके साथ में करा है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और इंडिया है, इंग्लैंड नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द टेरिटोरियल बाउंड्रीज विद बोथ रशिया और यूक्रेन से। देखो रशिया के साइड में लगा हुआ है बेलारूस, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से भी लगा हुआ है इस रीजन में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। पोलैंड नहीं है, पोलैंड, लाटविया भी नहीं है, एस्टोनिया भी नहीं है। ये कंट्रीज रशिया से जरूर शेयर करती हैं बाउंड्री, पर इससे नहीं। In June 24, India signed a MOU with USA for supporting Indian Railways to achieve mission net zero 2030 को इंडिया रेलवे को मतलब फ्री करने से। पीएम जर्मन, जर्मन कहीं ना कहीं आदिवासी रिलेटेड कुछ है, उनके बेटरमेंट के लिए, हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, जर्मन के एजुकेशन के लिए आई थिंक, या फिर उनको थोड़ा सोशली इम्पावर करने के लिए था, ये पढ़ा था मैंने न्यूज़ में काफ़ी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोला जा रहा है। सागर सेतु मोबाइल ऐप एम टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही है, तो ये नॉट करेक्ट पूछा है। हरित सागर अचीव जीरो कार्बन एमिशन गोल, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीनरी के लिए है, ग्रीन, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। सागर मंथन है पोर्ट शिप्स के लिए, बिल्कुल सही है। एंड कोस्टा सेरेना इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूजर लाइनर इन इंडिया, ठीक है। ISRO in studies has revealed there is a 178% increase the size of the घेपांग घाट ग्लेशियर लेक। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है घेपांग घाट, तो आपको याद रखना है घेपांग घाट कहाँ पे है, हिमाचल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉमन टू ब्रू रियंग एग्रीमेंट, NLFT एग्रीमेंट एंड ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट एंड टिपरा, त्रिपुरा ही है, टिपरा क्या है, त्रिपुरा बोल दो ना सीधा, ट्राईपार्टाइट त्रिपुरा, मतलब इस तरीके से याद कर लो। फिर 96th अकेडमी अवार्ड में बेस्ट फिल्म में ओपनहाइमर को मिला है। सिलियन मर्फी है ना, सिलियन मर्फी के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। क्रिस्टोफर नॉलन के बारे में पढ़ते हैं, कौन है, डायरेक्टर है, ठीक है। किलर ऑफ द फ्लावर नहीं है, एनाटॉमी ऑफ द फॉल, ये सब कुछ नहीं है। कांस फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला है, ऑल वी विजिलर्स लाइट को मिला है, काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड OPD फॉर द ट्रांसजेंडर कहाँ पे हुई है, RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। INS त्रमुगली नॉट करेक्ट है, इट वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका नंबर 4 2006 एंड रिटर्न टू द इंडियन नेवी इन 2023, ये गलत है। बाकी कमीशन एंड नवल डॉकेट विशाखापट्टनम सही है। फर्स्ट अटैक क्राफ्ट कमीशन फॉर इंडियन आर्मी, ये भी सही है। सपोज टू बी यूज कोस्टल सर्विलेंस, ये तीनों ही मैच करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वेग स्टेटमेंट हो जाता है, तो काट सकते हो। विच आर द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इन अ फाइनल एग्रीमेंट रीच आउट इन COP28 एसोसिएटेड विद द टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो 2050। तो फॉसल फ्यूल को फेज आउट करना, पहले इसको फेज डाउन करने की बात हो रही थी, फेज डाउन करने की, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उन पर इतना बर्डन आ जाता कि कंप्लीटली डाउन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके उसको फेज आउट करने की बात हुई। बाकी ये सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाता है, इसका ही सब पार्ट है कहीं ना कहीं, इन सबको मिलकर मीथेन एमिशन रोकना है, क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना है। लेकिन जो एक तो ना रेजोल्यूशन फाइनली रीच करा कि इसको फेज आउट करेंगे rather than फेज डाउन। तो ये इतना ही क्वेश्चन थे, काफ़ी ठीक पेपर है, कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट साइड जी के है। बाकी मैथ और इसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो भी आता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी कुछ थीम्स है, जैसे कि हमारी टर्मिनोलॉजीज हमें पढ़नी है, साइंस एंड टेक के न्यू टर्म्स पढ़ने हैं, कुछ स्कीम्स हैं, कुछ जैसे मिशन शक्ति है, किसने कराया, इसरो ने कराया, DRDO ने कराया, किसने कराया, कमेंट में बताओगे, बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। INS त्रमुगलिया कभी भी UPSC पूछ सकता है, लास्ट ईयर भी उन्होंने, अब आप देखो कि थोड़ा बहुत आर्मी बैकग्राउंड की भी चीज़ें पूछने लगे हैं। तो अब मैं इसका फर्दर एनालिसिस, कुछ जो चीज़ें मुझे लगती हैं जैसे कि टर्म्स वगैरह हुए, एंशिएंट ऋग्वैदिक टर्म्स हुए, इनको मैं फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो कि कुछ UPSC के फेवरेट टॉपिक होते हैं, लाइक आपसे देख लिया कि मैपिंग में रिवर बेसिन वगैरह वगैरह पूछना, टर्मिनोलॉजीज वगैरह, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो के कमेंट में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन वीडियो में पूछे हैं उन सब के आंसर करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट ना हो, बिकॉज वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाती हैं एंड आई नो कि लोगों का अटेंशन टाइम काफ़ी कम हो गया यूट्यूब पे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटे से छोटी रहे, बट एक वीडियो पूरी कंप्लीट बनानी थी ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगे। और मैंने आंसर्स पहले से ही सर्च करके रखे हुए थे ताकि मैं गलत कोशिश करूँ, कम से कम गलत आंसर बताऊँ। फिर भी हो सकता है 1-2 आंसर गलत हो, जिसको मैं करेक्ट कर दूंगा, या फिर आप भी डाल देना, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने कमेंट, अपने डाउट कुछ भी पूछ सकते हैं। CSET को लेकर फर्दर वीडियो आती रहेंगी, शॉर्ट वीडियोस आप देखते रहना, उनमें एक से एक बेहतरीन टिप्स मैं बताता रहूँगा। थैंक यू।